नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मास्टर मुझे बताते हुए बहुत ही क्या बोलूँ कि मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है ठीक से। इतनी खुशी मुझे जाहिर हो रही है कि प्रेमनाथ सर जो कि यह समझ लीजिए ध्यान जगत धर्मऋषि। के दूसरे सूर्य हैं, सूरज हैं, तो वो आपके सामने आने वाले हैं। और आइए हम उनका, जैसे अब सूर्य का एक आपको स्वागत करना है तो वो किस तरीके से स्वागत कीजिएगा आप, वो अपने तरीके से सब उनका ताली बजा के वेलकम कीजिएगा। तो प्रेमनाथ सर यहाँ पे आने वाले हैं, आ चुके हैं। तो आइए मास्टर, प्रेमनाथ सर का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रेमनाथ सर, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देती हूँ मैं कि आत्मवंदन सर। आपने हमारी आत्मवंदन। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आत्मवंदन कर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। पूरा महाअवतार बाबा जी फाउंडेशन, स्टैंड में। रंगस्वामी मास्टर को, अब पूरा ऑर्गेनाइजर्स को, पूरा सुनने वाले भगवानों को मेरा प्रणाम। थैंक यू टी आत्मवंदन एवरीवन। सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। सर। हाँ सर। स्टार्ट करेंगे मैडम। जी सर, जी सर। ओके। 1 मिनट में म्यूट कर दूं सर सभी को। हाँ। सर अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप। आ रहा आवाज? यस, थैंक यू सर। या माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर कार्स, हम सबको याद रहना है हर पल हमें मित्र है। हमें जन्म जन्मों का मित्र है, केवल इस जन्म का मित्र नहीं। ये मित्रत्व अद्भुत है। पति सर कहते थे, आपका कितना आप कितना मित्रों को पाएगा उतना एनलाइटेंड हो जाएगा। उतना एनलाइटेंड, केवल एनलाइटेंड मास्टर्स मित्र को पा सकते हैं, नहीं तो नहीं पा सकते। कितना मित्र को पाएंगे उतना एनलाइटेंड बढ़ जाएगा। एनलाइटेनमेंट इज नॉट वो अंत है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। एक अचीवमेंट नहीं, वो एक अंत नहीं है। हमें कितना ज्ञान पाएगा, हमारा जीवन कितना सेलिब्रेशन हो जाएगा, ये ज्ञान हमें कितना मास्टरों को पहुंचा देंगे, उनका जीवन सेलिब्रेशन हो जाना है। ये अंत नहीं है। बुद्ध भगवान ने क्या कह दिया, समुन्द्र में एक गुणवत्ता ज्ञान मैं पाया हूँ। बुद्ध भगवान, अभी कितना है ज्ञान पाने का? एंडलेस, है ना? यस सर। देखो, दोस्तों को पाने के लिए हम ना क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान बिना दोस्ती को कैसे कमा सकते हैं हमें? ध्यान से पहले मुझे 10 भी दोस्त नहीं थे। क्यों? कोई पसंद नहीं आ रहे थे मुझे। अब पसंद नहीं, सो कोई भी नहीं। लाखों लाखों दोस्तों को कमा रहा हूं हर एक दिन। कारण, ध्यान से पहले ज्ञान, सही ज्ञान नहीं था मुझे। ध्यान के बाद मेरा बात बदल गया, है ना? पति सर कहते थे, ये बात ही ज्ञान है। बात ही ज्ञान है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो, अब मैं इस सेशन में आ गया, मैं ऐसा ही बात आंख मुंह बंद करके बैठ गए तो आपको ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मैं जी सर। बात किया तो आपको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए जागृति चाहिए।
जागृति चाहिए। हमारा बात सही है नहीं, क्यों? बात ही राम का तीर है, राम का तीर है बात। ये जीप पे बात आएगा। कौन सी बात आ रही? जागृति चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। बात करने से पहले, बाद में ये बात करना नहीं करना, ये विचक्षण है। विवेक से, विचक्षण से बात छोड़ना है मुंह से। हर एक बात नहीं छोड़ना है। क्यों? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, वर्ड इज द इंडेक्स ऑफ द सोल। हमारा बात आत्मा का स्थिति बताएगा। ये आत्मा कौन सी स्थिति में है, ये आत्मा कौन सा स्थिति में है। इसलिए ध्यान से पहले हम ना जागृति नहीं, बकवास करते थे, हर एक बात करते थे। अरे बात करना नहीं करना, अगर ये बात मुंह से निकलने के बाद क्या हो जाएगा। ये बात निकलने से पहले जागृति चाहिए, है ना? जी सर। बातों बातों से सब कुछ होता है। बातों से दुश्मन भी होता है, बातों से दोस्त भी मिलता है। हिटलर बातों से लाखों लोगों का मरण हुआ, केवल बातों से। महात्मा गांधी बातों से हम सबको आज फ्रीडम मिल गया है, स्वेच्छा मिल गया है ना? दूसरे देशों का, ब्रिटिश देशों का पालन था। हमारा देश में हमें कूली काम करते थे। क्या किया है महात्मा गांधी? अहिंसा, अहिंसो परमो धर्म। अहिंसा से जीवन किए तो वो धर्म हमको रक्षा करेगा। हमें अहिंसा से लड़ेंगे, हिंसा से नहीं। ब्रिटिश लोगों ने हिंसा से झगड़ा कर रहा, हमें अहिंसा से जीवन झगड़ा करेंगे, है ना? जी मिल सर। गया फ्रीडम बातों से। हमारे गुरु जी पत्री जी सर बातों से हम सब एक हो गया, दोस्त बन गया। बात का ये बात ज्ञान है। हर एक बात लफ्ज निकलने से पहले सोचना है। अरे छोड़ेंगे मुंह से, बंद करेंगे मुंह। मुंह को दरवाजा है क्यों? बंद करने के लिए, मौन में रहने के लिए। बेकार की बात, सही नहीं सो बात मुंह से ना ही आना, इसीलिए दरवाजा है। नाक को दरवाजा नहीं, कान को दरवाजा नहीं। क्यों? यहाँ से कुछ भी नहीं होता है ना? कान से क्या पहुंचता है दूसरों को? नाक से क्या पहुंचता है? बातों से पहुंचता है। इसलिए दरवाजा बंद करो, मुंह बंद करो। बकवास क्यों कर रहा है? बकवास करने से क्या होता है? ऊर्जा पूरा बर्बाद होता है, पूरा समस्या में, प्रॉब्लम्स में अटक जाता है बातों से। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान का प्रभाव बातों से होता है। कमाना दोस्तों को, कमाने के लिए क्या करना है? कान है, ध्यान का बोधना करेंगे उनको। नाक है, ध्यान सिखाएंगे। मुंह है, ध्यान का बोधना करने के लिए। ये पांव है, ध्यान प्रचार करने के लिए। ये करने से क्या होता है? कोई बीमारी है, उनका जीवन नरक हो रहा है, ध्यान सिखाया, उनको स्वस्थ मिल गया, मेरा दोस्त बन गया।
है ना? यस यस सर। केवल एक बात से दूसरों का जीवन बदल रहा है। कभी भी पॉजिटिव बात करना है, नेगेटिव बात नहीं करना है। पॉजिटिव बात ही करना है, नेगेटिव बात मुंह से छोड़ना नहीं है। ये नहीं सुनेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं बदलेगा। पॉजिटिव बात क्या है? राम का तीर है। नेगेटिव बात क्या है? पत्थर है। ये हृदय आईना है। क्या होता है? ये आईना फट जाते हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर पॉजिटिव बात नहीं किया तो मुंह बंद करो। ये भगवान आत्मा को उदाहरण मत दो। कहाँ कौन सी किताब में नहीं मिलेगा ये? 32 साल ने सुनाया। ये नेगेटिव बात पत्थर है भैया। ये हृदय आईना है, मत मारो। ये आईना को चूर चूर हो जाएगा। ये भगवान को दुख नहीं देना है, खुशी देना। किसी को मालूम नहीं है, मुझे भी मालूम नहीं था। बात करते थे ध्यान में आने के बाद भी। अब डर होता है, अरे ये पत्थर है, ये भगवान को दुख नहीं देना है। इसलिए मुंह है, बंद करो मुंह, मौन में रह जाओ। कितना मौन रहेगा, उतना ऊर्जा को बचा सकते हैं, उतना ज्ञान पा सकते हैं। प्रैक्टिस करना है। सर कहते थे ये मौन, ये शून्य, मन शून्य में रहना है, मौन में रहना है, बात नहीं करना। यही ध्यान है। काबिल में आना हमारा बात। ये मन जैसा चाहते हैं वैसा नहीं बात करना। आत्मा जैसा चाहता है वैसा बात करना है। पूरा करने वाला कौन है? मन है। मन है। ये पूरा इंद्रियों का कंट्रोल मन से होता है, मन से होता है। अगर मन हम काबिल में आ गया, इंद्रियों का कंट्रोल हो जाए, काबिल में आ जाएगा। ये मन बंदर है। ये मन बंदर घूमती रहती है भूतकाल में, भविष्य काल में। बंदर एक जगह में नहीं बैठेगी। रस्सी बांध के बिठा दो, वो बैठेगी, है ना? रस्सी से बांध दिए तो वो कहाँ घूमेगी? बैठ जाएगी। वो रस्सी है श्वास, मन है बंदर। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। देखिए वापस, खींचो, बिठाओ गुरु सांस के साथ। मन शिष्य है, गुरु सांस है। गुरु शिष्य का मिलन है ध्यान योग। आंखें बंद किया, घूम रही है मन, बंदर शिष्य, बिठा दो गुरु जी सांस के साथ। बन जाओ वायुपुत्र। वायुपुत्र बनना है। कब हमें वायुपुत्र बन जाते हैं? सोच विचार बंद हो जाते हैं, ब्रह्म रंध्र खिल जाती है, ऊर्जा से हमें बढ़ जाते हैं, हनुमान शक्तिमान बनते हैं। वो वानर 2 साल की उम्र में बैठ गए ध्यान में। माता जी अंजना देवी उनको बिठाए, सांसों पे मंत्र को, वायुपुत्र बन जाओ। बैठा बैठा बैठा, ऊर्जा से भर गया, शक्तिमान हनुमान बन गया। अभी ऊर्जा बढ़ा दिया, अंजन से देखने वाला आंजनेया। अंजन का मतलब दिव्य नेत्र का दर्शन बन गया।
अंजने, अभी साधना किया, निर्भय बन गया, सिद्ध पुरुष बन गया, भगवान बन गया है। हमें क्यों नहीं बन सकती है? हमें क्यों साधना नहीं बढ़ा सकते है? समय नहीं है? कितना समय बर्बाद कर रहे हैं ना? क्यों बर्बाद करना समय को? खाने के लिए जन्म लिया है हमें, सोने के लिए जन्म लिया है। खाली सो के खा के सोने वाले को पशु कहते हैं। दो पांवों का पशु, चार पांव का पशु है, हमें दो पांव का पशु नहीं। खाना सोना, खाना सोना। बनना है हमें पशुपति। पशुपति बनने के लिए क्या करना है? ध्यान करो। शिव भगवान हमेशा ध्यान करता है, इसलिए शिव भगवान को कहते हैं पशुपति। पशुपति मंदिर है नेपाल में। इसका मतलब क्या है? खा के सोने के लिए आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं हुई है। आत्मा को ध्यान चाहिए, इसलिए ये मंदिर शरीर में प्रवेश हो गई है। ये शरीर को मंदिर बनाओ, ध्यान करो, शरीर मंदिर बन जाएगा भगवान आत्मा के लिए। बढ़ाओ ध्यान, जागृति हो जाएगा। सिद्धियों, अष्ट सिद्धियों, अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व, हर एक आत्मा के भीतर छुपा हुआ सिद्धियों। बनो सिद्ध पुरुष, ज्ञान पाओ, बनो बुद्ध पुरुष, बुद्ध भगवान। सिद्ध और बुद्धि दोनों मिलके है आत्मा में। दोनों भी जागृति हो जाएगा साधना बढ़ाने से। बन जाएंगे हनुमान, आंजनेय। ये हनुमान किसी का बात नहीं सुनेगा, केवल राम भगवान का बात सुनता है। राम का सेवक है हनुमान। बंट, तेलुगु में कहते हैं राम बंटू। बंटू का मतलब राम भगवान ने क्या कहेगा वही करेगा हनुमान, दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। हमारा मन को हनुमान बना के, आंजनेय बना के समर्पण करना आत्मा राम को। राम कौन है? निर्गुण और धर्म का प्रतीक है। बाहर नहीं है राम, ये आत्मा ही राम है। ये आत्मा राम को मालूम है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सही सोच, सही बात, सही जीवन, सही संकल्प, सही एकाग्रता, अष्टांग मार्ग है। वो अष्टांग मार्ग को इम्प्लीमेंट करता है राम भगवान। क्यों? ये मन राम भगवान को काबिल में आ गया। बात करने वाला मन ही, मन से बात होता है। ये मन नहीं चाहते तो मुंह नहीं खुलेगा। ये मन ही चाहे तो आंखें नहीं खुलेगा। पूरा इंद्रियों का कंट्रोल मन से होता है। मन काबिल हो गया राम भगवान के को। राम भगवान को मालूम, हाँ, सही सोच, सही बात, सही कर्म, मनसा वाचा कर्मणा त्रिकर्ण शुद्धि हो जाएगा। मन बंद हो जाएगा। मन राम को का भगवान को काबिल हो गया तो ये राम भगवान को मालूम है। इसीलिए हर पल प्रेजेंट मोमेंट में रहने। एवरी प्रेजेंट मोमेंट इज ए डिवाइन मोमेंट। मन हमारा साथ रहे तो वही दिव्य क्षण है। मन हमारे साथ नहीं तो क्या होता है? सब गड़बड़ होता है। अब सुन रहे हैं आप?
आपका कान नहीं सुन रहा, आपका मन कानों से सुन रहा है। आपका शरीर है, कान है, मन कहीं चले गया, सीरियल हो रहा है, सीरियल के पास चले गया, कहीं दोस्तों के पास चले, परिवार के पास चले। सुन सकते हैं आप? फेल्यूर। जीवन में हर एक फेल्यूर का कारण क्या है? मन हमारा साथ नहीं है। मन साथ रहे तो सक्सेस, नहीं तो फेल्यूर। गाड़ी चला रहे, मन कहीं घूम गई है, क्या होता है? एक्सीडेंट, फेल्यूर। कारण, गाड़ी तो चल रहा है लेकिन मन नहीं है टॉपिक पे, वो कहीं चले गया। बस सामने बस है सो भी मालूम नहीं, क्यों? देखने वाला मन है, वो मन को नहीं दिखता है। मन नहीं ना, आंखें नहीं देख सकते। फिल्म ऐसा ही देखते हैं, आपका मन कहीं चले गया तो फिल्म देख सकते हैं ना? नहीं। देखने वाला मन है, आत्मा है। आत्मा मन से देखता है, आत्मा मन से बात करती है, आत्मा मन से सुनती है ना? मन से सब कुछ होता है। मन को उपयोग करने वाला आत्मा रहना है। भगवान आत्मा राम, राम का काबिल में रहना है मन, तब बनेगा हमारा जीवन राम राज। गाड़ी चला रहे, मन लगा के चला गए, एक्सीडेंट में, फेल्यूर में। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, देखो, बॉडी एंड माइंड प्रेजेंट रहे तो अटेंशन, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट हो तो टेंशन। गाड़ी चला रहे, माइंड एब्सेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टेंशन। पूरा परिवार, दोस्तों, मित्रों को, सबको, रिलेटिव्स को, सबको टेंशन। पैसे बर्बाद, समय बर्बाद। इतना ही नहीं, आगे वाले का पांव टूट गया, आपका हाथ टूट गया, उनका पांव टूट गया। वो कर्म कौन भोगना है? आप ही भोगना है। एक फल, मन साथ नहीं तो, हम योग में नहीं तो क्या होता है? कुछ भी कर्म करो, कर्म का मतलब काम। अब सुनने के कर्म में, मैं सुनाने के कर्म में हूं। कुछ भी कर्म करो, तन और मन मिला के कर्म योग से आपका काम करो, यही कहते हैं भगवत गीता। योग कर्मसु कौशल्य। कौन तन मन मिला के कुछ भी कर्म करो, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कौशल्य बढ़ जाएगा, जीत मिलेगा, खुशी मिलेगा। डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, घूम गए मन, एक्स सर्जरी फेल हो, पेशेंट का मरण हो गया, हार्ट सर्जरी कर रहा है। डॉक्टर तो योगी नहीं है, उनका मन भी घूम सकती है, घूम सकते हैं उनका भी मन। क्या हुआ? पेशेंट का मरण हुआ, डॉक्टर का नाम बर्बाद हुआ, डॉक्टर को भी टेंशन। फेलियर हो तो खुशी होता है किसी को? नहीं, हम्म। नाम बर्बाद हो जाएगा। वो मर्डर का कर्म किया, वो कर्म भोगना है। एक पल मन साथ नहीं तो, तन और मन अलग हो गया तो क्या हो रहा है? मालूम होना है। एक बैंक कैशियर है, 500 डिनोमिनेशन गिन रहा है, मन कहीं चले गया, कोई कस्टमर को 10 नोट ज्यादा दे दिया, वो लेके गए, वापस नहीं दिया। मालूम नहीं किसको दिया है। 5,000 नुकसान, सैलरी 50,000, 5,000 नुकसान हुआ तो खुशी होता है? परिवार को खुशी, कितना दुख, कितना टेंशन।
देखो आप खाने पका रहे, कहीं चले गए मन, नमकीन ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, क्यों? मन नहीं, क्या डाल रहे मालूम नहीं है, मन कहीं चले गए। क्या होता है? खाने को टेंशन। देखो, वो डॉक्टर हॉस्पिटल सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो गया, आपने खाना बनाया, नमकीन ज्यादा हो गया, मिर्ची ज्यादा हो गया, खा सकता है? टाइम भी नहीं होटल जाके खाने के लिए, क्यों? वहाँ सर्जरी टाइम पे जाके सर्जरी करना है। आपका धर्म है, ऐसे ही चले गया। मन कहाँ रहते? पेट में रहते, भूख लग रहे है, खाने का टाइम नहीं मिला। हाँ, क्या हुआ? ऑपरेशन फेल्यूर, सर्जरी फेल्यूर हुआ। देखो, आपका मन सही नहीं है, आप सही नहीं खाना पकाया, ये कर्म आप भी भोगना पड़ता है। डॉक्टर सर्जरी किया, कोई पेशेंट का मरण हुआ, क्या हुआ है? कारण कौन है? आप खाना सही नहीं पकाया, आपको कर्म का फल नहीं है उसमें, आप भी भोगना पड़ता है। सिंसियरिटी धर्म है। अरे कुछ भी काम करो, तन और मन मिला के करो। बैंक कैशियर है, अर्जेंट जाना बैंक, आपने खाना पकाया, नमकीन मिर्ची ज्यादा डाल के खा सकते हैं, ऐसे ही चलेगा ड्यूटी को। सही टाइम पे पहुंचना बैंक, होटल में जाके खाने के लिए टाइम नहीं है, मन नहीं है, पेट पे है। हो गया नुकसान, 6-5 हजार। नुकसान का कारण, आप खाना सही नहीं पकाया, है ना? वो नुकसान आपसे हुआ। कर्म सिद्धांत है, मैं क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, गमन कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान चाहिए। ध्यान से पहले मुझे भी ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान है। अगर ध्यान किया है, ऊर्जा से भर गया है, खाना नहीं खाए तो भी चलेगा, नींद नहीं तो भी चलेगा। क्यों? क्यों कहते हैं? शक्ति के लिए। खाना खाने से 1% ऊर्जा, सोने से 10% ऊर्जा, ध्यान करने से 1000% ऊर्जा। चाहिए खाना, चाहिए नींद। हिमालय में ऋषियों हजारों साल बैठते हैं ध्यान में, कुछ भी नहीं खाते हैं, नहीं सोते हैं, डॉक्टर नहीं, दवा नहीं, कैसे जीवन कर रहे हैं उन्होंने? उनको प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन कहाँ से आ रहा है? ऊर्जा में सब कुछ है। हमें सवाल नहीं आता, हम ऋषियों कैसे जीवन कर रहे हैं, बिना खाना बिना सोना। हाँ, बैठ गए वो। अरे सवाल डालो, जवाब मिलेगा। हमें भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं एक अपार्टमेंट में हूँ, 10 साल के पहले मैं ये अपार्टमेंट में प्रवेश हो गया। नए अपार्टमेंट में कोई प्रवेश होते, ये तो मेरे खास नहीं, लेकिन नया बना था। गृह प्रवेश करते हैं ना, गृह प्रवेश करने के लिए ये कोई होम करते हैं, है ना, याग करते हैं, सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते हैं, विघ्नेश्वर भगवान का पूजा करते हैं, एक गाय को घर में लेके आते हैं, दूध उबालते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। मैंने क्या किया मालूम? शाम में 6 बजे से 8 बजे तक हमारा पिरामिड मास्टरों को मैं पूरा आमंत्रण किया, 70% शायद, उनको बिठा दिया ध्यान में, 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे। मैं कब ध्यान में आ गया ना, हर एक प्रोग्राम, हर एक
सेलिब्रेशन मैं ध्यान से करता हूँ। मेरा बेटी का शादी बिना कुंडलिनी दिखाया, मैं कुंडली नहीं दिखाया, पंडित नहीं, सांप्रदाय नहीं, रा शून्य मास राहु काल, मैं शादी किया। पंडित कौन था? हमारे गुरु जी पत्री साहब। सर आ गया, ताली ताली बनवा दिया। क्यों? वो सिंबल है, शादी हो गया। 1 घंटा ध्यान करवाया, शादी हो गया। मेरा बेटी बहुत खुशी से जीवन कर रही है। हम्म? मैं ऐसा किया, 2 घंटे ध्यान हो गया। एक एक मास्टर को आपको परिचय करा लो, आपका अनुभव सुना। एक मास्टर था श्रीकांत, कॉलेज में एक अटेंडर का काम करता था। वो टेबल से फाइल, ये टेबल, ये टेबल से वो टेबल, है ना। अब तो नहीं, फाइल्स नहीं, अब पूरा कंप्यूटर है। उस समय में नहीं था। उन्होंने बताया, सर मैं आपका ज्ञान सुना हूँ, खाना खाने से 1% ऊर्जा पा सकते हैं, नींद से 10% ऊर्जा पा सकते हैं, ध्यान से 1000% ऊर्जा पा सकते हैं। मैंने सोचा, इतना ऊर्जा पा सके तो क्यों खाना है, क्यों सोना है। मैं मिनिमम हर एक दिन 10 घंटे मिनिमम ध्यान किया। खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दिया। 54 डेज हो गए सर। मैं मामूली है, होशियार है। आज मैं नियम तोड़ रहा हूँ। मैं परिवार का बहुत गड़बड़ कर रहे, परिवार का वो देखो। मेरा बात सुन के क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया है। मिनिमम 10 घंटे ध्यान, पूरा रात नींद नहीं, खाना नहीं। देखा, चाहिए खाना, चाहिए नींद, हाँ? कितना ऊर्जा पा सकते हैं हमें ध्यान से। हमारे काम अद्भुत हो जाएगा, थक नहीं जाते। कितना भी काम करो, मन भी नहीं घूमेगा। मन पेट पे नहीं है, ख्याल पेट पे नहीं है। क्यों? भूखी नहीं है, सोया नहीं, नींद भी नहीं आएगा। है हमारे बेंगलुरु में एक मास्टर, 17 साल हो गए नींद छोड़ के, पूरा रात ध्यान कर रहा है। 17 ईयर्स हो गया। 80 ईयर्स के, 85 ईयर्स है उनका उम्र। हम्म? कितना है वो, परफेक्ट मास्टर है। ऐसा बहुत मास्टर है पिरामिड सोसाइटी में। हम्म? इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान चाहिए हम ना। ज्ञान बिना खुशी मिलेगा? कुछ भी काम करो, थकना नहीं। कुछ भी काम करो, जीत, जीत मिलना है। देखो, तन और मन मिला के कोई भी कुछ भी काम किया, क्या होता है? जीत मिलता है। दूसरा क्या होता है? मन कब हमारा साथ है, ये ब्रह्मरंध्र खिल के रहती है, ऊर्जा प्रवेश होते ही रहते हैं। देखो, छोटे बच्चों को देखो, सुबह से रात तक फुल ऊर्जा से, थक नहीं जाते वो। क्यों? उनको मन नहीं है। ये पूरा ओपन रहते हैं, खिल के रहते हैं, खुल जाते हैं। खुल जा ब्रह्मरंध्र, है ना। छोटे यस सर। बच्चों को लाल है, पागलों को आता है, योगियों को आता है। वो क्या है? वायु रूप में रहने का ऊर्जा लिक्विफाई होके फ्लो होता है। वो सोम रस है, अमृत है। क्यों? मन नहीं, सोच विचार नहीं, ये खिल गई है, प्रवेश और ओवरफ्लो है ऊर्जा। पावरफुल दवा है ये लाल। बचपन में कोई इंजरी हुआ तो उंगली को मार मार मुंह में रख लो, मुंह में रखते टाइम में वो ठीक हो जाएगा। कोई इंजरी हो तो लाल लगाते थे, ठीक हो जाते।
अब किसी को मालूम है, बैंडेड लगाओ, बैंडेड, हल्दी लगाओ, अरे पावरफुल दवा है ये लगाओ, पावरफुल एंटीबायोटिक है, कितना फास्ट वो से हीलिंग हो जाएगा, मालूम नहीं किसी को। मन खाली रहने से क्या होता है, सोच विचार बंद हो तो क्या होता है, जीत मिलता है, ऊर्जा बढ़ जाता है। तीसरा क्या है, ये तन मन बुद्धि आत्मा सर्वस्व, तन और मन मिला के काम किया तो कर्म योग, कुछ भी काम करो तन और मन मिला के किया तो क्या हुआ, मन बंद हो गया, बुद्धि का काम चलता है। अरे बुद्धि से जीवन करो, ज्ञान से जीवन करो, इसका मतलब मन आपका साथ नहीं, वो घूम रही है, मन का काम चल रही है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। जीत मिला, ऊर्जा बढ़ गया, बुद्धि से जीवन कर रहा है। बाद में क्या होता है, सिक्स्थ सेंस, ये मन है ना, शरीर का संबंध है, बुद्धि आत्मा का संबंध है। मन फाइव सेंसेस से काम करती है, बुद्धि सिक्स सेंस से काम करती है। एक लड़का तन और मन मिला के पढ़ रहा है, पूरा इन्वॉल्व हो गया है, ये मन फाइव सेंसेस बंद हो गया है, सिक्स्थ सेंस, ये आत्मा, ये सवाल आएगा पढ़ो, सिक्स्थ सेंस इंट्यूजन कब आएगा, मन बंद हुआ तो, फाइव सेंसेस बंद हुआ तो सिक्स्थ सेंस का काम चलता है। ये फॉर्मूला है ना। देखो, एक लफ्ज है इंग्लिश में, ESP, एक्स्ट्रो सेंसरी परसेप्शन। इसका मतलब यूटिलाइजिंग द इनर हिडन डिवाइन पावर्स, अंतर्गत अतीन्द्रिय शक्तियों को उपयोग करने का। ये मामूली इंसानों को किसको रहेगा, ये अंधे लोगों को, अंधे लोगों को एक बार स्पर्श किया तो मालूम हो जाता है, टच से हमें कौन है, स्मेल से मालूम होता है, सिक्स्थ सेंस से मालूम होता है हमें कौन है, दू, दूर का आवाज भी सुन सकते हैं वो। एक बार आंध्र प्रदेश में मैं एक गांव गया था, मंडापेटा, ईस्ट गोदावरी, वहाँ एक मैडम थी, ज्योति मैडम, वो मैडम अब US में है। वो मैडम अंधे बच्चों को स्कूल जाके ध्यान सिखाते थे, 71 बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। मुझे भी लेके गई, हमें दोनों ऐसे कदम रखे स्कूल क्लास में, स्कूल में 100 बच्चों, ज्योति बहन, मुझे आश्चर्य हो गया, वंडर हो गया, इनको दिखता नहीं, कैसे मालूम हो गया, खाली कदम रखे तो। बाद में आइस कांड खिला तो एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरा। हमें ऐसा नहीं कर सकते, क्रिकेट खेलते बच्चों, वो आवाज देख के शॉट मारते हैं, परफेक्ट। अरे प्लेयर्स दिखने के बाल को नहीं मार सकते, ये नहीं दिखने के बाल को कैसे मार सकते हैं। मुझे डाउट आ गया, अरे ये पावर इनको कहाँ से है, हमने क्यों नहीं है पावर। देखो, हर एक, हमें कभी भी अलग तरीका से सोचना है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, सवाल डालना है। मुझे सोचा अरे इनको क्यों ऐसा पावर, हमने क्यों नहीं। सवाल भी आ गए, सवाल मन करती है, जवाब आत्मा देती है, अगर मन खाली रहे तो, है ना। जी वो सर। देख नहीं सकते, 80 गुना ऊर्जा बच जाता है, कोई भी नहीं दिखता है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। 20 गुना ऊर्जा बच जाता है ना, 100 गुना ऊर्जा बच जा रहा है, 100% ऊर्जा दे आर एबल टू सेव,
अरे हमें सेव किए से एनर्जी रहने दो, बढ़ एनर्जी भी बढ़ जाता है ना। ध्यान से मन बंद हुआ तो 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है, उनको 100% ऊर्जा बच जा रहा है। अरे बच गए ऊर्जा क्या करती है मालूम? कौन सी ऑर्गन यूज करता है, वो ऑर्गन को सप्लाई, उसका पावर एंड परफेक्शन बढ़ जाए। अगर वो सुनना चाहते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, ये ऑर्गन पे ये पावर एंड परफेक्शन बढ़ जाता है। टच यहाँ पहुंचेगा, स्मेल यहाँ, सिक्स्थ सेंस यहाँ। ये तो फार्मूला है। मैंने कुछ भी मैं ज्ञान पाऊं, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। पति सर कह देते एक बार, कुछ भी करो करने से पहले ये भगवान का काम ध्यान करके चालू करो। वो पढ़ाई रहने दो, बिजनेस रहने दो, कल्टीवेशन रहने दो, डांस रहने दो, म्यूजिक रहने दो, स्पोर्ट्स रहने दो, कुछ भी करो, खाना पकाओ, ध्यान करके करो काम। यही है विघ्नेश्वर का पूजा। गणपति पूजा करते हैं ना, कोई विघ्न नहीं आने के लिए। ये विघ्न आने का कारण क्या है? नेगेटिव सोच। वही सृष्टि हो जाता है। वो नेगेटिव सोच विघ्न बंद करने के लिए पूजा पाठ किए तो, एक फोटो स्टैचू रख के फोटो पूजा किए तो ये सोच बंद हो जाएगा। यद्भावम तद्भवति कहते भगवत गीता। क्या सोचेगा? पॉजिटिव सोचेगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेगा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव सोच बंद होने के लिए पूजा किए तो बंद हो जाएगा। विघ्नेश्वर का मतलब विघ्न, नेगेटिव नहीं आने के लिए ईश्वर बनो, ध्यान करो। पूजा का मतलब पूर्ण जय मिलेगा, पूर्ण जय मिलेगा, है ना। एक बार मैं आंध्र प्रदेश राजमुंड्री में, मेरा क्लास हो गया। एक लड़की मेरे पास आ गई, वो 12th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी। सर मैं एक दिन 2 घंटे ध्यान बिना छुट्टी कर रही हूँ सर। कब ध्यान चालू किया, उस दिन से आज तक छुट्टी नहीं दिया ध्यान। ये भगवान का काम, शिव भगवान के काम के लिए। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल लेवल चेस प्लेयर हूँ। मैं कम समय में, शॉर्ट पीरियड में इंटरनेशनल चेस प्लेयर बनने के लिए क्या करना? एक काम करो, कैसा भी 2 घंटे ध्यान कर रही है ना, कभी भी चेस खेलो, खेलने से पहले ध्यान करके चेस खेलो। 8 महीने के बाद मुझे फोन की, सर मैं इंटरनेशनल चेस कंपटीशन दिल्ली जा रहा हूँ। क्या होता है चेस में, आगे प्लेयर क्या कदम डालता है हम ना मालूम हो गए थे, जीत मिल जाता है ना। ये तन और यस। मन मिल गई चेस प्लेयर को, ये मन बंद हो गई, फाइव सेंसेस बंद हो गया। ये आत्मा वो कौन सा स्टेप डालेगा, इनको मालूम हो जाएगा। ये आत्मा कौन है? त्रिकाल त्रिलोक ज्ञानी है ना। यस सर। जीत मिल जाएगा। सिक्स्थ सेंस कैसे उपयोग करना, किसी को मालूम नहीं। हर एक को है, हर एक इंसान को है सिक्स्थ सेंस। उपयोग करने का तरीका मालूम नहीं है। इसीलिए कुछ भी काम करो, इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप आपको इंट्यूशन आ जाएगा। मैं बिजनेस कर रहा था, एक फाइनेंस का बिजनेस, मेरा दोस्त है, मुझे इंट्यूशन आ रहा था। बहुत टाइम मेरा नुकसान से मैं बाहर आ गया, फायदा मिल गया मुझे। अरे इनको उधार मत दो, बाद में देखे तो वो गाँव छोड़ के चले। 3.5 लाख, अच्छा बिजनेस चल रहा था। 5,000 एक्स्ट्रा देंगे मुझे कह दिया, लेकिन मेरे इन इंट्यूजन नहीं 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 देना। एक बार मेरे इंट्यूजन नेग्लेक्ट करके मुझे 2 लाख नुकसान हुआ। एक बार मैं आंध्र प्रदेश में बनगानपल्ली एक गांव गया था क्लास लेने के लिए। वो हर एक पहले उन सबका अनुभव सुन। एक मास्टर था, बिजनेस कर रहा था, उनका नाम सुधाकर था। उन्होंने उनका अनुभव सुनाया। सर मेरा
पेट में सर्जरी हुआ था। एक प्लास्टिक ट्यूब रख दिए थे, डॉक्टर्सों ने कह दिया 1 साल के पहले आके बता के ट्यूब निकाल दो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। बाद में हमें कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, वो भूल गया। साल हो गया, 1.5 साल हो गया, प्रॉब्लम आ गया। पेट में कुछ भी खाओ वापस आ जाएगा। जीवन नरक हो गया। डॉक्टरों ने कह दिया हमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पिरामिड ध्यान में आ गया। वो बनगानपल्ली से 10 किलोमीटर दूर में हमारे पत्रीसर का गुरु, परम गुरु सदानंद योगी का समाधि है। वहां जाके रात में बैठते थे ध्यान, 8 घंटे, हर एक दिन 8 घंटे ध्यान करने का चालू किया। उन्होंने बताया सर मेरा पेट का प्रॉब्लम खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। वो ट्यूब भी नहीं निकाली या कुछ भी नहीं किया, मेरा जीवन स्वर्ग हो गया। सर मैं चने का बिजनेस करता हूँ, मुझे आ जाता है इंट्यूजन, खरीदो खरीदो खरीदो। मैं मेरे पास कितना पैसा है, करता हूँ, इंट्यूजन आएगा, अब मत खरीदो। बाद में आएगा इंट्यूजन, भेज दो। 1 करोड़ कमाया सर मैं। देखा, 8 घंटे ध्यान करने से क्या हुआ, उनका मन पूरा बंद हो गया। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो। कितना साधना बढ़ते है उतना ऊर्जा बढ़ जाता है। कितना ऊर्जा बढ़ जाता है, मन का काम बंद होता है। एनर्जी लेवल चेक करने का तरीका मालूम, हमारा ऊर्जा कम हुआ गया, ये हनुमान बंदर बन जाएगा। मन साथ नहीं रहेगा, वो घूमती रहती है। वो मेरा एनर्जी लेवल कम हो गया, ऊर्जा से भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है, मन का काम बंद है ना। मन अगर अगर आंखें खुला रहना तो बंद रहना, तो भूतकाल में भविष्य काल में घूमती है, इसका मतलब आपका ऊर्जा कम हो गई है। आपका मन आपका काबिल में नहीं, वो बंदर बन गई है, वो बंदर बन गई है। कभी भी मन को हनुमान बनाना, बंदर नहीं। देखो, तन और मन मिला के कुछ भी काम करने से क्या होता है, पहला बेनिफिट जीत, दूसरा क्या है, ऊर्जा बच जाता है, तीसरा क्या है, बुद्धि से जीवन करते हैं, चौथा क्या है, सिक्स्थ सेंस गाइडेंस देते हैं हम आगे होने वाले, क्या नहीं करना, क्या करना, कैसा जीना, कैसे नहीं जीना, कैसे सोचना, कैसे नहीं सोचना, सब आ जाएगा ना इंट्यूजन। आखिरी क्या है, फिफ्थ बेनिफिट क्या है, एक ध्यानी क्या बनना है, योगी बनना है। ध्यानी क्या बनना है, योगी बनना है। योगी योगीश्वर बनना है। योगी का मतलब, अब आंखें बंद किया, मन कहीं घूम रही है, और मन को सांसों के साथ बिठाया, ध्यान योग में है, मन का काम बंद हो गया। अब कुछ भी काम कर रहा है, मन लगा के काम करो, तन और मन दोनों मिल गया, ये कर्म योग। आंखें बंद है ध्यान योग, आंखें खुलाए कर्म योग। कुछ भी बात करो, बुद्धि और मन मिलके बात करना। मन से बात नहीं होना, बुद्धि से बात होना है। अगर मन बंद हो गया, बुद्धि बात करती है, सही बुद्धि, सही ज्ञान। आंखें बंद किया तो ध्यान योग, कुछ काम किया तो कर्म योग, बात किया तो ज्ञान योग। सर कहते थे सांसों पे मन रख दो, ध्यान योग में रहो, काम पे मन रख दो, कर्म योग में रहो, बातों पे मन रखो, जागृति से बात करो, जागृति से सोचो, जागृति से जीवन करो, योगी बन जाएगा। योगी योग बनने से क्या होता है, योग हर पल
मन हमारे साथ रहे तो क्या होता है, ये भी हमने मालूम होना है। योग का मतलब मिलन। मिलन क्या देती है? खुशी देती है। पति पत्नी मिल गया खुशी, परिवार से मिल गया खुशी, दोस्त मिल गया खुशी, कोई रिश्तेदार मिल गया खुशी। ये आत्मा भगवान से मिल के रहे तो परमानंद। परमानंद। ये भगवान को हम ना रुकाने वाले कौन है? मन है। अगर मन है, भगवान से दूर हो जाते हैं। मन का मतलब क्या है? सोच विचार है। सोच विचार का मतलब घूमने का मन। भूतकाल में भविष्य काल में घूमने का मन। ध्यान किया, सोच विचार बंद हो गया, कैसे हमें भगवान से मिल के रहते हैं। आंखें बंद किया, मन घूम रहे हैं, सांसों पे साथ सांस बिठा दिया, भगवान के साथ है। कुछ भी काम कर रहे हैं, मन लगा के काम किया है, तन और मन मिल गए, भगवान के साथ है। कुछ भी बात कर रहे हैं, बुद्धि और मन मिला के सही बात कर रहे हैं बुद्धि से, अब बुद्धि और मन मिल गए, भगवान के साथ है ना। आंखें जी सर। बंद किए तो ध्यान योग, कुछ भी कर्म किया तो कर्म योग, कुछ भी बात किया ज्ञान योग। ध्यान योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी। मैं बद्रीनाथ गया था, सूरज भगवान को देखते ऐसे ही खड़ा हूं, एक बादल सूरज भगवान को रुकाया। अगर बादल सूरज भगवान को रुकाए तो क्या होता है? प्रकाश कम हो जाता है। सूरज भगवान ऐसा कह रहे, देखो पूरा ये दुनिया को प्रकाश देने वाला मैं हूं, मुझे एक बादल मेरे प्रकाश को रुकावट कर रही है। पूरा जगत को रोशनी देने वाला सूरज भगवान आपका आत्मा है। आपका सोच ही बादल है, हटाओ बादल, पूरा प्रकाश जगत में फैल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, योगी बनना है, केवल ध्यानी बनने से फायदा नहीं। देखो कुरुक्षेत्र संग्राम हो रहा है, अर्जुन, कृष्ण भगवान ड्राइवर है, रथ सारथी। अर्जुन क्या है? अर्जुन कहाँ ले जाना चाह कहेगा, कृष्ण भगवान ले, दोनों सेना के बीच में लेके जाओ, लेके गए कृष्ण भगवान। क्या हुआ? अर्जुन ने क्या किया? पूरा अस्त्र फेंक दिया, रोने का चालू किया। क्यों रो रहे हैं? मेरा पितामह, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, इतने लोगों को मारना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए युद्ध, मैं जंगल में जाके ध्यान करता हूँ। अरे युद्ध चाहता अर्जुन का, कृष्ण भगवान का नहीं। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, वो हमारा राज्य हमने नहीं दे रहे, मेरे साथ आओ। अब क्या कर रहे? युद्ध नहीं करे। देखो अब जूम 9 बजे मैं आपको टाइम दे दिया, मैं जूम चालू किया, नहीं नहीं, मैं बात नहीं करूंगा, आज मौन में है। क्या कहेगा ना मुझे? मूर्ख कहेगा। युद्ध, युद्ध के लिए कितना देशों से पूरा, हाँ, दुनिया से राजा आ गए है ना। अब आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, हाँ, ये कैप्टन, नहीं नहीं, हमें आज नहीं खेलेंगे, क्या बोलेंगे उनको? मूर्ख बोलेगा। जी सर। कृष्ण भगवान बता दिए, अर्जुन क्या मालूम है आपको, मन मन का काम चल रहा है, बुद्धि का काम नहीं चल रहा है। मन चाहती है युद्ध करो, मन चाहती है युद्ध मत करो। आपने ध्यान नहीं किया, आपका गुरु द्रोणाचार्य है, आपको तीर चलाना के सिखाया, ध्यान नहीं सिखाया।
मेरा गुरु सांदीप महर्षि है। मैं ध्यान किया हूँ, भगवत गीता ज्ञान पूरा पाया हूँ। मुझे मालूम है क्या करना, क्या नहीं करना। धर्म का मतलब क्या करना, क्या नहीं करना, यही धर्म का। मुझे धर्म मालूम है। आपको क्या मालूम है? क्या बात कर रहे हैं? धर्म का मतलब अधर्म को रुकाना। धर्म में क्षत्रियों को संहार करना धर्म है। जरूर होगा युद्ध। आप यहां से भागो, पूरा कौरवों ने हंसेगा। आपको गुस्सा आ जाएगा, उन्होंने शत्रुओं ने हंसे तो वापस आएगा, युद्ध करेगा। ये होगा, मुझे सब कुछ मालूम। एक भी कौरव नहीं बचेगा, सब लोग मर जाएगा। मुझे सब कुछ मालूम है। मुझे भी दोस्त है, रिश्तेदार है। मुझे दुख नहीं है। अब क्यों रो रहे हैं? बुद्धि काम नहीं चल रहा है अर्जुन। बुद्धि से काम करना। तस्मात योगी भव अर्जुन। योगी बनो, ध्यान करो, मन को काबिल करो, ज्ञान से जीवन करो, बुद्धि से जीवन करो, योगी बनो। वहां कह दिया कृष्ण भगवान हर एक इंसान को। मन से जीने वाला रोगी है, बेकार के आदमी है, मूर्ख है। बुद्धि से जीवन, सही बुद्धि जीने वाला योगी है। कृष्ण भगवान योगीश्वर है। योगेश्वर है कृष्ण भगवान, है ना। यस खाली सर। ध्यान किया तो फायदा है? करना ध्यान। ध्यान क्या है? शिव भगवान का काम है। शिव भगवान का काम ध्यान है। इंसान का काम खाना खाने का है। आलू पराठा खाने का, रसगुल्ला खाने का, पानी पूरी खाने का, रोटी खाने का, लस्सी पीने का, चाय पीने का, ये सब कुछ क्या है? इंसान का काम है। भगवान का काम केवल ध्यान है। श्रद्धावान लभते ज्ञान कहती है भगवत गीता। कितना श्रद्धा ध्यान पे रहेगा, उतना ज्ञानी बनेगा। खाने से ज्ञानी बनेगा, खाने से खुशी मिलेगा। ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से खुशी। भगवान का काम एक दिन भी छुट्टी नहीं देना है। अरे खाना छोड़ दो, खाली रखो पेट एक दिन, आपको स्वस्थ मिलेगा, रेस्ट मिलेगा पूरा शरीर को। उसे भी रेस्ट चाहिए। लेकिन शिव भगवान का काम छुट्टी नहीं देना है। सांस क्यों है? ध्यान करने के लिए। नाक क्यों है? ध्यान करने के लिए नाक है। सांस गुरु है, गुरु का साथ रहना है हमें। सांसी गुरु है, सांसी भगवान है। वायुपुत्र कौन है? भगवान है। एक दिन भी छुट्टी नहीं देना है। सुबह आलू पराठा 1 घंटा ध्यान, दोपहर लंच खाना 1 घंटा ध्यान, शाम में भज्जी पानी पूरी ½ घंटा ध्यान, रात में फिर खाना 1 घंटा ध्यान, सुबह से रात तक चाय लस्सी आइसक्रीम। टाइम मिल गया 10 मिनट ध्यान, 15 मिनट ध्यान। शिव भगवान का करो करो। एक 40 पर एक दिन देखो ये मन कैसा बंद होता है, बुद्धि कैसे जी बुद्धि से कैसे जीवन करते हैं, ये भगवान हमने कैसा आगे लेके जाता है। बनना है परमात्मा, योगीश्वर। ज्यादा क्यों नहीं करना ध्यान? कितना साधना किया तो कितना बड़ा है तो वतना ये ब- देव महादेव बनना है। देव का मतलब ध्यान करने वाला। महादेव का मतलब साधना बढ़ा के, पूरा ज्ञान पाके, पूरा जगत में प्रचार करने वाला महादेव। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान का साधना 5 मिनट मिल गया, करो। नुकसान तो नहीं है। आंखें बंद करने से, मुंह बंद करने से,
100% ऊर्जा बच जाएगा ना। ध्यान लगने दो, नहीं लगने दो, मन का काम बंद हो गया, 1000% ऊर्जा बढ़ गया। क्या नुकसान है? क्यों है आंखों के दरवाजा, मुंह के दरवाजा क्यों है? शरीर का काम बंद किया तो 100% ऊर्जा बढ़ जाता है, मन का काम बंद किया तो 1000% ऊर्जा बढ़ जाता है। इसलिए ये शरीर है आत्मा को ध्यान करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, योगीश्वर बनने के लिए। ये हमारा मकसद है। जी जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर अब ध्यान भी करा दीजिए सुनने थोड़ा। वाला सब भगवानों को, ऑर्गेनाइजर्स को, सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू। सर थोड़ा ध्यान भी करा दीजिए, थोड़ा हाँ, गाइडेड मेडिटेशन करा हाँ, दीजिए। क्या गाइडेड बेटा? मेडिटेशन जी सर। क्या मैडम? यस सर, मैंने कहा हाफ एन आवर ध्यान भी करा दीजिए सर। जितना आपके साथ समय, ध्यान, आप जितना चाहें सर। जितना चाहे तो ऐसा नहीं होता है ना। जी सर। थिएटर मतलब में 10:30 25, तक जा सकता है सर। 24 घंटे थिएटर में सिनेमा ऑन रहते हैं। हाँ, जी सर, 10:30 तक ध्यान करा दीजिए। हाँ। 10:30 तक ध्यान करा दीजिए सर। कितना, आधा घंटे? यस सर। ओके। पहले मैं ध्यान कैसे करना सुनाता हूँ। कोई भी आंखें मत बंद कीजिए, हम्म, मेरा बात सुनिए। ध्यान का तरीका क्या है, ध्यान में क्या होता है, वैसा हमें ध्यान करेंगे। ये दोनों उंगलियां जोड़ना, गोद में रखना है। दोनों उंगली जोड़ के गोद में रखना है। कुर्सी पे बैठे तो दी- नीचे दोनों पांव क्रॉस करो, एक पांव के ऊपर नीचे पांव, एक पांव के ऊपर एक पांव रख दो। मेरे बात सुनो, आंखें मत खोलिए, मैं कहूंगा आंखें बंद कर, बंद करने, आंखें बंद मत कीजिए। आंखें खोल के सुनो मेरे बात पहले। आंखें बंद करने के बाद हमें सांसों पे मन पहले ही नहीं रखना है। कब सांसों पे मन रखना, कैसा रखना, मैं सुनाता हूँ। आंखें बंद करके क्या करना है? शरीर को भूल जाना, जीवन भूल जाना, परिवार भूल जाना, काम भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, रिलैक्स हो जाना। 1-2 मिनट। पिछले जन्म में बहुत साधना किया है, आंखें बंद किए तो ये एक सोच विचार भी नहीं आएगा, मन शांत हो जाएगा। अरे सही बैठो, शून्य में रह जाओ। उस समय में सांसों पे मन मत रखिए। सोच विचार नहीं है ना, क्यों सांसों पे मन रखना है? सोच विचार बंद करने के लिए सांसों पे मन रखना है। छोटे बच्चों हैं, 8 8 साल तक, उन्हें खाली बैठना, सांसों पे मन नहीं रखना, क्यों? उनको मन नहीं है। अगर हमारा भी सोच विचार है, हमें भी बच्चों हैं, सांसों पे मन उस समय में नहीं रखना। मैं पहले दिन से आज तक सांसों पे मन नहीं नहीं रखा, आंखें बंद के तो मुझे सोच विचार बंद हो जाता है। दूसरा है, आंखें बंद किया, ऊर्जा प्रवेश हो रहा है ब्रह्मरंध्र से। ये सिर भारी होता है, शरीर भारी होता है, पाँव नम होता है, शरीर हल्का होता है, शरीर में गर्म होता है, ठंडा होता है, कुछ रोटेशन फीलिंग होता है, इरिटेशन होता है, बहुत दर्द ज्यादा होता है, पाँव का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, बहुत कुछ होता है शरीर में। ये सब कुछ क्या है? कायोपासना। कर्मों का शुद्धि हो रहा है, पर हमारा कर्म पूरा निकल जा रहा है। उस समय में कुछ भी होने दो, आंखें नहीं खोलो। आंखें खोल लिया, कायोपासना ट्रीटमेंट बंद हो जाता है। दवा लेने से बीमारी सप्रेशन होता है, टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ध्यान करने से बीमारी बाहर निकलती है। वो दर्द ज्यादा होता है, अग्रवेशन है, इसका मतलब बाहर निकल जा रहे परमानेंट। उस समय में क्या करना? आंखें बंद किया तो ट्रीटमेंट चलेगा, आंखें वो खोल दिया, ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। अब सर्जरी किया है, 7 दिन दर्द रहेगा, डॉक्टर्स कहेगा 7 दिन दर्द सहना ही है।
स्टिचेस डाले हैं, वो सर्जरी किया। सहनते है ना, क्यों 10 लाख यस सर। 20 लाख दिया है ना। यस। हाँ, जी सहनते हैं। सर। नहीं डॉक्टर स्टिचेस खोल दो, बोलेगा? यहाँ फ्री ट्रीटमेंट है ना, 1 घंटा 2 घंटे सहन नहीं सकते? अरे बांधो पट्टी आंखों को, खोलो मत, जाने दो प्राण। दवा का जरूर नहीं, जीवन का जरूर नहीं। इससे क्या होता है? तीसरा है चित्तोपासना। ध्यान में बैठ के बहुत रुलाई आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, नफरत हो रहा है, डर हो रहा है, ये सब कुछ क्या है? इमोशंस बाहर आ रहे हैं। आंसू और आंखें मत खोलिए, पहुंचो चाहे तो, इमोशन पूरा क्लीन होने दो, आंखें मत खोलिए। कायोपासना, चित्तोपासना, ये चौथा है। आंखें बंद किया, अंधेरा, प्रकाश, रंग बिरंगे, कोई भगवान कोई प्रदेश दिख रहा है। आंखें बंद किए तो कुछ भी नहीं दिखना। अंधेरा भी एक काला रंग है, ये मोबाइल काला है, आंखें बंद किए तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। कहाँ से दिख रहा है सब कुछ? दिव्य दर्शन हो रहा है। उस समय में क्या करना? क्या दिख रहा है वही देखते ही रहना है। विपස්සना, पसना का मतलब ये आंखों से ये दुनिया देखे तो पसना। आंखें बंद करके, सोच विचार बंद करके, दिव्य नेत्र से दर्शन करने का, विशेष रूप से दर्शन करने का विपස්සना। कायोपासना, चित्तोपासना, विपස්සना। विपස්සना है ना। जी सर। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रखना। देखो यहाँ बैठ गए, बिठाया में आज आया नया बंदा मास्टर, उन्होंने यहाँ है। ये क्या है? ये आसन है, आनापानसति प्राणायाम है। बाद में प्रत्याहार, मन सोच विचार बंद हो गए, आत्मा को खाना मिलता है, प्रत्याहार है। यहाँ कुछ सुन रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है। ये आसन सुखासन है हमारा। ऐसा सीधा बैठना कोई जरूरी नहीं है। कैसा भी बैठो आप, जैसा चाहिए वैसा। ऐसा टेका लेके सपोर्ट लेके बैठो, सीधा बैठना, ये शरीर नहीं झुकना, शरीर में कुछ भी दुखना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर का ख्याल छोड़ो, ये शरीर झुक जाएगी। क्यों झुक रही है? एक टम्बलर है, खाली रहे तो भारी रहेगा, कुछ भरा दो भारी हो। ये खाली है, ऊर्जा से भर गए, ये झुक गई। ऐसा भी झुकेगा, ऐसा भी झुकेगा। अरे झुकने दो, कंट्रोल मत कीजिए अपने आप, कुछ हो रहा है होने दो। ये पूरा शरीर ऊर्जा से भर गए, शरीर भी झुक जाती है। झुकने दो, अपने आप को बैठ जाती है। मन को कंट्रोल करो, मन को ख्याल करो, शरीर का ख्याल छोड़ दो। यहाँ बैठ बिठा दिया, कोई सोच विचार नहीं है, ये क्लास में है। पुनः ये ये क्लास पढ़ना है, 700 पेमेंट रखना है उस समय में नहीं है। यहाँ बिठा दिया, आंखें बंद किया, कुछ दिख रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ सुन रहा है, वो ऑब्जर्व करो। शरीर में कुछ हो रहा, वो ऑब्जर्व करो। कुछ दिख रहा है, वो ऑब्जर्व करो। कुछ सुन रहे, सुनो, इंट्यूजन सुनो, ज्ञान सुनो। यहाँ है, ये ध्यान है। आनापानसति प्राणायाम है, आखिरी है ध्यान, धी प्लस यार। आंखें बंद की, आज ही आया, आंखें बंद किया। हिमालय में महाअवतार बाबा जी का दर्शन हो रहा है। अरे बाबा जी का दर्शन करना, वापस सांसों पे मन रखना। हमारा मन कहीं भी एक जगह में रख सकते हैं। सांसों पे मन क्यों रखना? सोच विचार बंद होके दिव्य दर्शन के लिए। ये दर्शन हो रहा है भैया। नीचे क्यों आते हैं आप? प्राणायाम में सांस भी बंद हो गया,
दिव्य नेत्र का दर्शन हो रहा, नहीं तो सांसों को कहां से अब गमन कर सकते हमें। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज सुनो सही, आंखें बंद करने के बाद सब कुछ भूल जाना है। केवल जब सोच आएगा तब सांसों पे मन। कौन सी सांस? नेचुरल ब्रेथ, चलने का सांस। अब सांस चल रहे नहीं, अपने आप चल रहे। अब खींचना नहीं, छोड़ना नहीं। हमें कह दिए तो आप क्या करते? खींचते हैं, छोड़ते हैं। ऐसे चलता है सांस हर पल। नेचुरल ब्रेथ का मतलब ये नाक आरंभ से नाक अंत तक भीतर जाने का फीलिंग, नाक अंत से नाक आरंभ तक बाहर आने का स्पर्श। सांस भीतर चल रहा है, यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो। बाहर है, यहां से यहां तक ऑब्जर्व करो। वो सहज श्वास इतना ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं जाना अंदर। ये नेचुरल है। बस सर। ये उंगली ऐसे रख लिया तो आंखें बंद किया, सांसों का रीति तारीका मालूम नहीं हो रहा है, ऐसा उंगली रखो। सांस बाहर है तो ये उंगली को गर्म होता है, सांस भीतर चलाएगा तो उंगली को ठंडा होता है। ये उंगली को होने का गर्म ठंड स्पर्श को गमन करो, अपना टेक्निक मालूम हो जाएगा सांस कहाँ चल रही है। ये टेक्निक इजी टेक्निक है। आंखें बंद करो, सांसों को मन मालूम नहीं हो तो ऐसा ऑब्जर्व करो। सोच विचार बंद हो तक बाद में नीचे रख दो। सोच विचार बंद हो गया, जरूरी नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे तुम दोनों उंगलियां जोड़ो, गोद में रखो। कुर्सी पे बैठे तो दोनों पांव नीचे क्रॉस करो, आंखें बंद करो। तो भूल जाएंगे, शरीर भूल जाएंगे, परिवार भूल जाएंगे। कोई भी आंखें मत खोलिए। एक बार आंखें बंद किया तो आंखें नहीं खोलना है। मेरे बात सुनो, आंखें बंद करके, आंखें खोल के नहीं। आंखें बंद करो, भूल जाओ शरीर, भूल जाओ जीवन, भूल जाओ परिवार, भूल जाओ काम, भूल जाओ अपने आप को। भूल जाएंगे शरीर, भूल जाएंगे जीवन, भूल जाएंगे परिवार, भूल जाएंगे काम, भूल जाएंगे अपने आप को। शरीर का भावना से, इंसान का भावना से ध्यान नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं चैतन्य पदार्थ हूँ। केवल ये शरीर में रहने का चेतना नहीं मैं, ये जगत में रहने का, सर्व जीव प्राणी कोटि में रहने का वो चेतना खुद मैं हूँ। तो भूल जाएंगे। कुछ दिख रहा है, अंधेरा प्रकाश, देखते ही जाओ। जब सोच आएगा तब सांसों पे मन रख। कोई सोच विचार नहीं, मन शांत हो गए, ऐसा ही बैठ जाओ। शरीर में कुछ हो रहा, वो गमन कीजिए। कुछ दिख रहा है, वो गमन कीजिए। केवल जब सोच आएगा तब सहज सांस, नाक आरंभ से नाक अंत तक भीतर जाने का स्पर्श, बाहर आने के स्पर्श को गमन करो। कोई मंत्र का जाप मत करना, कोई इमेजिनेशन नहीं करना, आंखें नहीं खोलना। सब लोग भूल जाओ। अगर किसी को कुछ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, थोड़ी सी प्रकाश, उजाला प्रकाश, रंग बिरंगे तारे, सूरज, चांद, दिया, एक छोटी सी लाइन डॉट, कुछ भी प्रकाश दिखने दो। आमंत्रण करो मन से, हे प्रकाश, शरीर के कण कणों में, आत्मा के अणु परमाणुओं में प्रवेश होकर
पूरा जगत में फैल जाना है। साकार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत के लिए ये प्रकाश उपयोग होना है। आत्मा ये प्रकाश में प्रवेश होकर ये प्रकाश मुझे कहाँ ले जाएगा, वहीं पे जाना है। ऋषियों, भगवानों, योगियों, इनको मास्टर्स कहते हैं। दिखते हैं, अदृश्य होते हैं। इसलिए पहले ही संकल्प करना, ये आत्मा मास्टर के साथ ध्यान करना है। कोई भी मास्टर दिखेगा, आत्मा मास्टर के साथ ध्यान करना है। मास्टर का चेतना, आत्मा का चेतना एक हो जाना है। मास्टर को मेरा साष्टांग प्रणाम। मन से सवाल डालो, अगर मैं आपके साथ जीवन किया तो वो जन्म देखना चाहता हूँ। मेरा पिछली जन्म दिखाइए, मैं कौन से लोक से आया हूँ, वो लोग मुझे लेके जाओ। हर एक सवाल मन से, हर एक संकल्प मन से, हर एक जवाब मन से। कुछ भी सवाल है, मन से सवाल डालो, मन को जवाब मिलेगा, आवाज से नहीं। केवल जब सोच आएगा तब सोचो पे मन, नेचुरल ब्रेथ। एक्सपेरिमेंट करो। खाली प्रकाश दिखने से फायदा नहीं है। अगर दिख रहा है, आमंत्रण करो शरीर के कण कण में, आत्मा के अणु परमाणु में प्रवेश हो जाना है। वो प्रकाश फैल जाएगा। इसका मतलब आपका थर्ड आई खुलने का समय आ गया। संकल्प से आपको थर्ड आई खुलेगा, एस्ट्रल ट्रैवल होगा। पूरा प्रकाश है, वो गई रंग है। इसका मतलब वो स्क्रीन है। रिमोट क्या है? संकल्प है। अगर किसी को अब पूरा रंग दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, संकल्प करो, जो चाहिए वो संकल्प। मैं हिमाल हिमालय में प्रवेश होकर ध्यान करना चाहता हूँ। मैं 32 के साथ बैठ के ध्यान करना चाहता हूँ। मैं महावतार बाबा जी के साथ ध्यान करना चाहता हूँ। मानस सरोवर में प्रवेश होकर ध्यान करना चाहता हूँ। कोई भी संकल्प कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करना है। आपको कोई जगह दिख रहा है तो हिमालय रहने दो, कोई पहाड़ रहने दो, प्रकृति रहने दो। वहां आपका आत्मा रुक गई है, वहां जाके रुक जाके वहां कुछ दिख रहा है। संकल्प करो, ये प्रदेश में मैं ध्यान करना चाहता हूँ। ये प्रदेश में मैं जीवन किया तो वो जन्म देखना चाहता हूँ। इस संकल्प करो, जन्म देख सकते हैं। कोई भगवान, कोई ऋषि, कोई योगी दिख रहा है, मैं उनके साथ ध्यान करना चाहता हूँ। मैं उनके साथ जीवन किए तो जन्म देखना चाहता हूँ। कुछ भी संकल्प करके एक्सपेरिमेंट करना। काली आंखें बंद किया, कुछ दिख रहा है, देख रहा है, फायदा नहीं है। एक मंदिर दिख रहा है, मंदिर में प्रवेश होके ध्यान करना। संकल्प किए तो मंदिर में प्रवेश हो जाता है। नहीं तो मंदिर वैसे वहां रहेगा, आप यहाँ ही रहेगा। कोई मास्टर है, अगर सवाल डाल दिया तो संकल्प किया तो कुछ बताएगा, कुछ दिखाएगा। नहीं तो मास्टर देखता है इनको कुछ नहीं चाहिए, चले जाता है। एक्सपेरिमेंट करना। हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। कोई दृश्य दिख रहा है, ये दृश्य से क्या ज्ञान पाना है। एक मास्टर को कर पतंग दिखा है, उन्होंने सवाल दिया, ये पतंग से, ये दृश्य से क्या सीखना है। वो पतंग उड़ाने वाले को खुशी, देखने वाले को खुशी। कितना धागा छोड़ेगा, पतंग उतना ऊपर उड़ेगा। कब धागा पूरा छोड़ दिएगा हाथों से, वो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब पतंग मन है, वो धागा सांस है। सांसों पे मन मन रख के ध्यान करने वाला हमेशा खुशी रहता है। कितना भीतर जाएगा, सांसों पे मन रख के, उतना आत्मा का उन्नति हो जाएगा। जिस दिन
सांसों पे मन नहीं रखा, ध्यान छोड़ दिया, गिर जाएगा आपका आत्मा का उन्नति, नीचे गिर जाएगा, वो पतंग फट जाएगा, आपका जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। कोई भी आंखें मत खोलिए, मैं क्या कह दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिए, कोई नहीं दिख रहा है, आराम से बैठ जाए, मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, मैं आराम से बैठ जाता हूँ, ऊर्जा को मैं पाता हूँ, मुझे इंट्यूजन आता है, अगर नहीं दिखेगा इंट्यूजन आएगा। कोई नहीं दिख रहा मास्टर, मन से सवाल डालो, मन को इंट्यूजन आएगा, दिखने का जरूरी नहीं है। मैं एक बार एक गुहा गया था आर्टिफिशियल, कोई भी आंखें मत खोलिए, मेरे बात सुनने समय में भी आंखें बंद कीजिए, मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूँ। कर्नाटक में बादामी केव्स बोल के गुहा है, एक गुहा में वर्तमान महावीर का स्टैचू रखा है। मैं ऐसा अंका कॉल के, हमें तेलुगु में वर्तमान महावीर कहते हैं, हिंदी में वर्तमान महावीर कहते हैं। मैं ऐसा वो स्टैचू देखते देखते मन से सवाल है, आपका नाम वर्तमान महावीर कैसे बन गया? टेलीपैथी कहते हैं, मुझे मन को ऐसा जवाब आया, आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मेरे मन को भूतकाल में जाने नहीं दिया, भविष्य काल में जाने नहीं दिया, जिंदगी भर मैं मन को जीत के वर्तमान में रह के वर्तमान महावीर बन गया, है ना। पर मन वर्तमान में रहे तो, प्रेजेंट मोमेंट में रहे तो, योगी बन के जीवन किया तो क्या होता है, आत्मा का उद्धार होता है, वर्तमान बनता है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करना है, हमें स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है। सोच आया है, सांसों पे मन रखो, सोच विचार बंद करो, कुछ दिख रहा है देखते ही जाओ, एक्सपेरिमेंट करो। अभी एक 10 मिनट है, केवल 10 मिनट में पूरा भूल जाएंगे, कुछ दिखता है देखते ही जाएंगे, मास्टर दिखेगा, सवाल डालेंगे, संकल्प करेंगे, कोई प्रदेश दिख रहा है, संकल्प करके हम देखेंगे। तन मन बुद्धि आत्मा को समर्पण करना है, ये आत्मा ही माता पिता गुरु भगवान सर्वस्व है, स्वीकार करना है। हमें चेतना है, केवल इस शरीर में रहने का चेतना नहीं, हमें हर एक मास्टर में, हर एक ऋषि में, हर एक भगवान में, हर एक योगी में रहने का चेतना खुद हमें है। ऐसे ही हमें संकल्प करना है, इस ये तो सत्य है। अगर मैं भगवान मानते हैं, सत्य है, हर एक भगवान है, हर एक प्राणी में, हर एक पौधा में, पूरा जगत में केवल मैं हूँ, मैं ही भगवान है, ऐसा हमें स्वीकार किया तो परम सत्य है। परम सत्य से जीवन करना, केवल 10 मिनट रुक गया है, केवल 10 मिनट, आंखें मत खोलिए कोई भी।
ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोले, सुखद बैठे, कोई बेचैनी न की। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार, सांस के साथ बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस मेरे प्यारे। सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाए तो ध्यान की ध्यान मधुर संगीत सुनेंगे, साथ ही साथ उच्छ्वास विश्वास के साथ। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस के साथ एक हो जाए। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ सांस को सांस को स्वयं भगवान भाग्यशाली बनने के लिए हमें सांस को बन जाए सांस को ज्ञान को अपना योगी बन जाए सांस को। कोई ध्यान के खोले मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे, ध्यान को जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। श्वास की परीक्षा, श्वास की परीक्षा, ज्ञान की दीक्षा, श्वास की परीक्षा, ज्ञान की दीक्षा, श्वास की परीक्षा, ज्ञान की दीक्षा, ज्ञान दीक्षा देते ज्ञानी ज्ञान दीक्षा दे ज्ञानी सांस को अपना ज्ञानी बन जाए
जीवन कितना अंधकार है अगर ज्ञान ना हो। अगर ज्ञान ना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नहीं, सचमुच नहीं। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और इसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशी ज्ञानी बन जावे, खुशियों पावे ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पावे ज्ञानी बन जाए, बन जाए। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाए तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाए। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाए। कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों, न हम हिंदू क्रिश्चियन नहीं, केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाए तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंखों पे रखिए. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाथों देखते देखते आंखें खोलिए. अब जो चाहिए अनुभव सुनाइए. मैं आगे कैसे बढ़ना आपको मैं गाइडेंस. सर नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू. अपना अनुभव बताना चाहूंगी सर। मैं कहीं पहाड़ी क्षेत्र पे थी नहीं, और आपको वहां से वीडियो ऑन करके बात कीजिए. कोई भी बात करो. सर वीडियो ऑन है। मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। हम्म. मैं सुमित्रा बोल रही हूँ सर, हाँ, माँ बोलिए अवतार मैडम. फाउंडेशन ध्यान ग्रुप से। हम्म. तो सर मैं एक पहाड़ी एक क्षेत्र पे थी, बहुत ही हाई हिल पे थी।
और वहां से एक ही बीच में से ना जैसे नदी का स्वरूप था, मतलब दोनों तरफ दीवारें थी नदी के, जैसे हम्म नाला बना रखा होता है इस तरह से थी नदी की। पक्का उसका स्ट्रक्चर था, और उसमें से जो पानी था वो वाइट कलर का था सर, पूरा प्योर वाइट पानी आ रहा था उसमें से। हम्म और मैं एक छोटी सी लड़की के रूप में वहां पे बैठी हूँ किनारे पे, पैर पानी में डुबो के, हम्म। बस उतना ही देख पाई सर। वो आपका एक जन्म थी मैडम। आपने संकल्प करना, वो कौन सी जन्म मैं देखना, वो जन्म देखना चाहती हूँ। अब एक्सपीरियंस आए ना, बाद में भी बैठ के जी आप सर। याद करके आगे बढ़ सकते हैं मैडम। जी सर। ये याद करके भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मैडम। जी सर। कैसा लगा ध्यान? बहुत सुंदर था सर, बहुत सुंदर, इतने सालों से ध्यान कर रही हूँ। हम्म फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, पूरा शरीर में जैसे कुछ ऐसे नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा था, जैसे ऊर्जा का फ्लो हो रहा है। और हम्म। मैं एकदम से नीचे जैसे शांत होता जा रहा सब कुछ। एक बार मैं आपको फोन में गाइडेंस करता हूँ ना, मैं टाइम देख के। जी सर। ओके। अभी कोई दूसरा? यस जयवंती मैम, अपने कोई आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करके वीडियो ऑन करके बात कीजिए। कोई जयवंती चाहे तो। मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका वीडियो क्यों नहीं दिखता है? आवाज आता है? आता आपका है आवाज? मेरा महासार फाउंडेशन में आता है सर, वीडियो दिख रहा है। आवाज आया सर को? हेलो, आवाज आ जी रही है? जी बात जयवंती जी बोलिए। क्यों मैडम, वीडियो क्या आना है, क्यों नहीं आना होता है? हाँ, मेरा वीडियो ऑन ही है मेरा। वीडियो दिख रहा है मैं, सर। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। अब आपको नहीं दिख रहा है ना? वीडियो है मेरा, आपको दिखता है सुमित्रा जी? जयवंत, हाँ मुझे दिख रहा है, जयवंती पोपट मैम आपके ऐसा नहीं, लिखा। मुझे नहीं हाँ, दिख रहा। ओके। सर को नहीं दिख रहा है, क्या हाँ करूं? आप कुछ करिए सुमित्रा जी। मैं यस। बोलती हूँ वो सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। पूरा पूरा सब काला काला ही दिखा, कोई कलर विलर कुछ नहीं दिखा। ओके। मन और कैसा लगा? शंकर, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा लगा। मालूम और हुआ? शंकर भगवान को मैं बहुत मानती हूँ ना, तो हम्म मैंने बुलाया, मैंने बोला मुझे दर्शन दो आज। हम्म। तो नहीं मिला दर्शन। देखो ये मैं हाथ में उसका ही डालती हूँ, रुद्राक्ष हाथ पे डाला है रुद्राक्ष, लेकिन दर्शन नहीं हुआ शंकर भगवान का। लेकिन ऐसा नहीं पूरा है। सब काला काला ही देखो, था। हमें हमें भगवान को साथ ध्यान करना, संकल्प रखना उतना ही। नहीं दिखा तो अच्छा। इसका मतलब आप भगवान के साथ में, ऐसा नहीं। दिखने का अच्छा। कंपल्सन नहीं, वाइब्रेशन भी फीलिंग होता है। हाँ, और पैर है ना बहुत सुन हो गया दोनों। हाँ। ओके मैम, थैंक यू। यस उषा बहुत मैम, अच्छा अपने आप को लगा। अनम्यूट कीजिए। उषा भजौरिया मैम, ध्यान से बाहर आ गए तो अनम्यूट कीजिए मैम अपने आप को। अपना आत्मवंदन अनुभव। सर। हेलो। आत्मवंदन सर। आत्मानंद बोले ना मैडम। सर बहुत सुंदर ध्यान हुआ। हम्म। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत डीप ध्यान हुआ। अच्छा मैडम। बिल्कुल ट्रांस में थी मैं। हाँ। यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव बताना चाहेगा तो अपने आप को अनम्यूट करते हुए अपना अनुभव बता सकते हैं मास्टर। हेलो सर, अगर आत्मवंदन। आत्मानंद। मैंने एक ऐसे देखा कि पहाड़ी पे जा रही हूँ और प्रोसेशन कुछ है। जैसे प्रोसेशन में वो डेकोरेटिव छाता वगैरह सब रहता है ना, उसी तरह का था। पहाड़ी पे जा रही थी और बीच में जैसे एक पालकी होती है माता जी की, भगवान की, कुछ हम्म ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं उसके साथ में, प्रोसेशन के साथ में जा रही हूँ और हम्म ऊपर चढ़ रही हूँ, ऐसा दिखा। हम्म और फिर कुछ मेरे बच्चों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन भी था। मगर वो जो था ना, जो पालकी वाला सीन था, उसमें वो ढोल कहाँ से बजाते हैं, वो हाथ में छाता डेकोरेटिव रखते हैं, वो मुझे बार बार दिखता है। हम्म। ओके मैडम, आगे सर।
मैं बता दिया ना, संकल्प करना, सवाल डालना, आगे बढ़ना। और एनर्जी बहुत अच्छी फील हुई। अच्छा मैडम। थैंक्स। सभी लोग मेरा पीएमसी हिंदी में प्रेमामृत सुनी है। जी सर। आपको आगे कैसे बढ़ना तरीका मालूम हो जाता जी सर। है। ओके मैडम, थैंक यू। थैंक यू। ये सब है जी अपने चित्र। यस मास्टर, कोई और बताना चाहेगा अपना अनुभव? शिव शंकर जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को मास्टर। शिव शंकर जी, आज बहुत डीप मेडिटेशन था सर, लोग ध्यान से बाहर नहीं आए लगता है। हाँ, बैठने दो मैडम, डिस्टर्ब मत कीजिए। जी शायद सर। तो ऐसा ही है, आगे बढ़ने। नो जी सर। प्रॉब्लम। थैंक यू मैडम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हार्ट दिल, मेरे पास वो शब्द नहीं है सर जिनके से मैं आपका धन्यवाद कर पाऊँ। थैंक यू, कल थैंक। आप मुझे बता दीजिए सर, सब्जेक्ट कौन सा लेने वाले हैं आप? कल? हाँ। कल भी आपका जो सेशन रहेगा सर? क्या? आप बताइए। क्या? सर आप जो सब्जेक्ट आपको देना क्या चाहते चाहिए बताइए। हैं, हमें तो आज भी बहुत अच्छा लगा सर, इतना ये सब चीजें कभी सुनने को नहीं मिला था, हम्म। जो आज पहली बार ऐसा अनुभव हो पा रहा है। हम्म। मैं आपका वीडियो देख के भी ये देखती हूँ, तो अच्छा। ये पहाड़ी मुझे हर बार दिखती है, लेकिन मेरी क्लियर पिक्चर नहीं आती है। हम्म। जैसे एक एंडलेस पहाड़ी है, वहां पे मैं लास्ट में जाती हूँ, हम्म। वहां से जाके ये बोलती हूँ यहाँ पे आगे कुछ नहीं है। ओके मैडम, थैंक यू। हाँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस धन्यवाद, मास्टर। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद मेरा। धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। मास्टर, हेलो। सब कोई बोलना चाह रहा है? हेलो। शिव शंकर जी बोलिए, हाँ। नमस्ते सर नमस्ते। सबको। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे आज मतलब एक डिफरेंट टाइप का अनुभव हुआ। क्या हुआ? मतलब मैं मतलब हमेशा मतलब दिमाग इधर उधर भटकता था। आज पता नहीं ऐसा क्या, आप जो बोल रहे थे ना, जो हम्म। हनुमान जी का हम्म। एग्जाम्पल दिए, राम जी का, राम जी कौन है, हमारे अंदर ही आत्मा में बैठे हुए हैं। हाँ। हनुमान जी जो हाँ। हमारा मन है, ये सब हम्म। बात सुनते सुनते मतलब पता नहीं आज ऐसा ध्यान तो कभी भी नहीं लगा था मेरा, आज जितना लगा। हम्म। जैसे कि मैं कहीं पे खो गया था, मैं अपना एग्जिस्टेंस भी भूल गया था कि हाँ। शायद मैं इस जगह पे, किस जगह पे हूँ वो भी मैं भूल गया था। आज एक्चुअली बहुत खुशी हुआ। वैसा तो ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो सर, अनुभव हुआ ना। एक्सपीरियंस है ना, शून्य हाँ। पड़ो, शून्य में जाने का एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ हाँ। भी दिखता नहीं, मैं शून्य में चले जाता हूँ। शून्य हाँ। में जाने से क्या होता है, ऊर्जा बहुत बढ़ जाता है। हाँ। शून्य, शून्य भी एक अनुभव है। हाँ। हम्म, ओके ओके। हाँ। सभी को नहीं मतलब दिखेगा। बहुत। अनुभव का मतलब ध्यान से पहले हमारा हाँ। सोच, ध्यान से पहले हमारा बात, ध्यान से पहले हमारा कर्म, ध्यान के बाद सोच, ध्यान के बाद बात, ध्यान के बाद कर्म, ये हम्म, अनुभव है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा रियलाइजेशन लगा। एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ। हमें, हाँ। मैं भगवान हूँ, ये रियलाइजेशन। हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन, वो भगवानों ने कैसा जीवन किया, कोई भी कुछ भी किया, हंस हम्म। हंस के उनको भला किया, किसी को बुरा नहीं किया। कृष्ण भगवान कौरवों कितना अपमान किया, कृष्ण भगवान को संधि के लिए गया, उनका खून करने, मर्डर करने का भी प्लान बना, लेकिन कृष्ण भगवान पर भूल के युद्ध में उनको सैनिकों को देके हम्म, हेल्प किया, मदद किया ना। यस सही बात। सर। ये है ट्रांसफॉर्मेशन। हमें नहीं, भी आज बन का सकता। तो सच में आज का जो मतलब ये जो सेशन,
ये शायद मेरा लाइफ का, मैं जितना दिन से मेडिटेशन में, ज्यादा दिन से तो मैं स्टार्ट नहीं किया, अ, कम दिन हुआ यहाँ आते हुए, लेकिन जितना दिन से कर रहा हूँ आज सबसे अच्छा ध्यान हुआ जितना देर भी मैं रहा। एकदम बहुत मतलब। आप कहाँ रहते हैं सर? बेंगलोर में रहता हूँ सर। बेंगलुरु में? व्हाइटफील्ड। हमारे गांव में? हाँ, हम्म। कहाँ कहाँ रहते हैं? ये व्हाइटफील्ड चांसंद्रा। वो व्हाइटफील्ड, व्हाइटफील्ड में सेंटर है सर? हाँ सर, मैं उधर ही जाता रहता हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा। हम्म, उधर ही जाके वो मेन जो सर है उनसे भी मिला हम्म, था। अच्छा सर, बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। नमस्ते। शिव शंकर जी IITN है सर। हाँ। हम्म। और अभी कुछ टाइम से ही हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये अपना पता है कुछ बैड हैबिट्स से मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ। तो शिव शंकर जी आप बताइए, आप एक ध्यान के सूरज के सामने बैठे हैं, अपना दिल खोल दीजिए। वो तो है मैडम, क्योंकि आज जो अनुभव हुआ, और मुझे नहीं लग रहा कि अभी बहुत जल्द जो भी है, क्योंकि कुछ आदत ऐसा हो जाता बचपन का, मूवी देखने का। दिन में कम से कम आधा घंटा मूवी नहीं देखूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं लगता। वैसे तो काम में जितना दिन बिजी रहता हूँ, जब फ्री हो जाता हूँ फटाक से थोड़ा मूवी देखने का आदत बन चुका है। अभी जो जिस मतलब जिस जोन में मैं धीरे धीरे एंट्री कर रहा हूँ, और मुझे आज का सेशन के बाद तो ये पक्का मालूम हो गया कि ये जो मतलब जो भी हैबिट हम मैंने डेवलप कर रखा, इसको छोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दो चार दिन के अंदर मन में इतना मतलब इतना पावरफुल हो जाएगा मन, कि वो सब इग्नोर हो जाएगा इजीली। थैंक यू शिव शंकर जी। थैंक यू मैडम, सबका सजेशन और सर का जो मतलब जो आत्मज्ञान दिए, मतलब वो तो पहले हम कौन है उसको मैडम पहचाने, फिर बाकी सब सेशन धीरे धीरे और आज का सेशन तो मतलब क्या बोलो, आंख में पानी आ गया। मतलब ये सब जब बात सुनते ना, इतना मन हम डूब जाते कि कभी कभार ये प्यार का आंसू अपने आप छलक के आ जाता है आंखों में। जी। जय श्री राधे।